हमने सदा खूब चखे स्वाद भरे पकवान, रोटी माँ के हाथ सी जग में नहीं समान। रोटी माँ के हाथ सी जग में नहीं समान। बेटी दिल की है कली, बेटी बड़ी महान, बेटी जिस घर में रहे वहां रहे भगवान। तो अमर सदा सब हो गए भारत माँ के लाल, आजादी से ब्याह कर वीर चले ससुराल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएनटिक फिट पर। और आज हम आपको हमारे गेस्ट से मिलाने वाले हैं जो कि दोहा के रचयिता हैं और कविताएं लिखते हैं, लेकिन वो एक ब्लाइंड पर्सन है। उसके बाद भी इतना कुछ लिखते हैं और बोलते भी हैं, और उन्होंने मंच पर काफ़ी प्रस्तुतियां दी है। चलिए मिलते हैं, मिलाते हैं हमारे गेस्ट से। स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार, मैं ऋषिराज मकरैया सीहोर जिले से, और वर्तमान में मैं अभी तिलक माध्यमिक विद्यालय में नृत्य के पद पर कार्यरत हूँ। ऋषिराज जी, आप रचना में क्या क्या लिखते हैं? इन दिनों जो है दोहे लिख रहा हूँ। आदरणीय दिनेश भोपाली सर हैं, उनके मार्गदर्शन में मुझे शिक्षा प्राप्त हो रही है साहित्य की। और दोहे लिखता हूँ मैं, जो कि एक सबसे अच्छा और सबसे छोटा छंद है, 2 पंक्तियों का। जैसे मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ। कान्हा जग में हो कहाँ, व्याकुल मेरे कान, एक बार छेड़ो जरा मीठी मुरली तान। एक बार छेड़ो जरा मीठी मुरली तान। दिव्य दीप की ज्योत से मिलती दृष्टि महान, वंदन गुरु का मैं करूं, गुरु है सागर ज्ञान, गुरु है सागर ज्ञान। एक दोहा और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं मैं, और ये दोहा है कि कान कहे हर कान से। इसमें कान की विशेषता बताइए। कान कहे हर कान से, सुनी कान की बात, कान बड़ा जासूस है कान कराए घात। कान बड़ा जासूस है कान कराए घात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपके समक्ष एक साहित्य के शुरुआती दिनों की लिखी गई एक कविता की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि शहरों से सुंदर गांव की जिंदगानी थी, शहरों से जो सुंदर गांव की जिंदगानी थी, महलों से सुंदर झोपड़ी की कहानी थी। वो रिश्ते कितने प्यारे लगते थे, वो रिश्ते कितने प्यारे लगते थे। मोहल्ले में सभी अपनी चाची दादी नानी थी, मोहल्ले में सभी अपनी चाची दादी नानी थी। धन्यवाद। आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? मुझे मेरे भैया या मेरे पिताजी हैं, वो मुझे रोज स्कूल छोड़ते हैं और वही लेते हैं मुझे स्कूल से। आपको दिखता नहीं है तो फिर आप कैसे काम करते हैं वहाँ पर? सर जी, वहाँ पर मुझे पूरा बता रखा है, और जो मेरे स्टाफ है उनका भी बहुत सपोर्ट मिलता है। बाकी अपना ड्यूटी करने में मुझे कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वर्तमान समय को छोड़ते हुए हम चलते हैं आपके अतीत की तरफ, कि बचपन के दिनों में आपके चलते हैं, कैसा आपका समय निकला था बचपन में, कैसे आपके दिन थे। तो बताइए आपकी शुरुआत से, जहाँ से आपको याद है। सर जी, मैं जहाँ तक कि मुझे ध्यान है, मैं को सन 2002 में मुझे विद्यालय पहुँचाया गया था। तो मैं 2 वर्ष तो भोपाल के एनएफबी विद्यालय में, एक संस्था है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड करके, वहाँ पर रहा। और वहीं पर 2 वर्ष का अध्ययन हुआ मेरा, नर्सरी और पहली। उसके बाद मुझे इंदौर पहुँचाया गया। इंदौर में बहुत अच्छा ब्लाइंडों का स्कूल है, डॉक्टर हेलन केलर फॉर द ब्लाइंड। वहाँ पर मैं रहा 10वीं तक। वहाँ से मुझे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर 11th-12th मैंने इंदौर के ही एक संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में रहकर 11th-12th किया। और 12th करने के पश्चात ही मैंने जो है वैकेंसी निकली थी विकलांग कोटे से, तो उसमें मैंने अपना फॉर्म डाला और जॉब लग गई मेरी। जैसे किसी को दिखता नहीं है जी हाँ। तो कैसे वो सीख सकता है? उसको क्या क्या तरीके से होते हैं जो सिखाने के लिए? सर जी, जो ब्लाइंड होते हैं, जिन जो बच्चे देख नहीं सकते, उन लोगों की पढ़ाई जो है ब्रेल लिपि में होती है, जो कि 6 बिंदुओं में है। लुई ब्रेल जी द्वारा बनाई गई इस लिपि से सभी दृष्टिबाधितों के जीवन में एक रोशनी का रोशनी आई, क्योंकि ब्रेल लिपि से ही हम लोगों की पढ़ाई लिखाई होती है।
अब जैसा कहेंगे आपको मैं दिखाऊंगा ब्रेल लिपि। ऋषिराज जी आपको कुछ डेमो दिखाने वाले हैं जिस प्रकार से उनको सिखाया जाता है, दिखाइए। देखिए सर, ये एक ब्रेल लिपि है जिसके माध्यम से हर दृष्टिबाधित व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। तो ये जो ब्रेल लिपि है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो ये कलम है, ये पास। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं मार्बल स्लेट। यहाँ पे जो है मैंने एक पेपर लगाया है, और ये देखिएगा, ये, और इसमें एक सेल्स में 6 बिंदुएं होती हैं, तो उन 6 बिंदुओं पर 63 आकार बनते हैं। उस प्रकार से हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए, 1 2 3, एक लाइन में 3, उसी सेल्स में 4 5 और ये 6, तो एक सेल्स में 6 बिंदु होती है। अब देखिए, आपको मैं अपना नाम लिख कर बता रहा हूं। देखिए, ये मैंने ऊपर अपना नाम लिखा है, ऋषि राज। तो इस प्रकार से अब देखिएगा आप कि मैंने लिखा तो यूं था, आप लोग जो है लिखते भी हुई हैं सीधे उल्टे से सीधे की ओर, और पढ़ते भी उल्टे से सीधे की ओर है। लेकिन मैंने लिखा उल्टे से सीधे की ओर, सीधे से उल्टे की ओर, और अब पढ़ूंगा मैं उल्टे से पलटा सीधे। के उल्टे से सीधे की ओर। तो देखिए, ये लिखा है मैंने, ऋषि राज। देखो इनके जो रहते हैं ये फ़ॉन्ट्स अलग रहते हैं, जैसे इंग्लिश वाले नहीं रहते, ऐसे डॉट डॉट वाले फ़ॉन्ट जी रहते हाँ, हैं। डॉट्स वाले रहते हैं। इसके डॉट्स नंबर होते हैं, और वह डॉट नंबर याद करना होते हैं। जैसे अ का डॉट नंबर 1 होता है, बड़ा अ का नंबर डॉट नंबर 3 4 5 होता है। तो सबके डॉट नंबर होते हैं। जिस प्रकार से मैथ में 1 से 0 से 9 तक की संख्या में पूरी गिनतियाँ, पूरी संख्या लिखी जा सकती है, करोड़ों तक संख्या लिखी जा सकती है। उसी प्रकार से ब्रेल लिपि में केवल 6 बिंदुओं पर पूरी भाषाएं इसमें समाहित हो जाती है। अच्छा, 6 बिंदुओं में पूरी भाषा रहती है। जी हाँ, पूरी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, उर्दू, जो भी आप चाहें, सारी भाषाएं इसी लिपि में समाहित हो जाती है। बहुत बढ़िया। जी हाँ दैनिक जीवन में आपको किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, दैनिक जीवन में तो वैसे समस्या तो बहुत सारी है, और सभी के साथ होती है। नॉर्मलों के साथ में भी जो है समस्या होती है, लेकिन मेरे साथ में तो जो है सबका सपोर्ट रहता है। घर पर पापा मम्मी भैया बहन है, तो सपोर्ट करते ही हैं बराबर। और मैं अपने ड्यूटी जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, तो वहाँ भी जो है सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी समस्याएं होती है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कई बार हम टकरा जाते हैं, और चोट भी लगती है। लेकिन ये तो सब जो है ठीक है। और इन दिनों हो क्या रहा है, जैसे समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है नोट पहचानने में। अभी जो नई सरकार आई है, इन्होंने जो नई करेंसी लाए हैं, नोट, तो हम पैसों का उपयोग रोज़ाना करते हैं, लेकिन जो नई करेंसी आई है उनमें इतनी समस्या आती है कि हम ब्लाइंडों को समझ में नहीं आता है। पहले के जो नोट थे, वो एक निश्चित साइज में हुआ करते थे, तो उन्हें हम नाप कर पहचाना जाया करते थे। इन दिनों जो नोट आ रहे हैं, उन्हें पहचानने में बहुत दिक्कत आ रही है। कई नोट बराबर हैं, अब आप देखेंगे 10 का और 50 का नोट बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन पहचानना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है सर वो। उसमें आप डॉट के द्वारा पहचान सकते हैं? जी हाँ, वो डॉट्स दिए, लेकिन वो डॉट इतने समझ में नहीं आते सर। अच्छा, इतनी समझ में नहीं आती। हाँ, और वो इतने पास पास होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता उनके बारे में। मतलब ये सुधार करना चाहिए सरकार जी को। हाँ, ये सुधार होना चाहिए। और कहा गया है कि भाई आरबीआई ने जो है मनी ऐप और रोशनी ऐप बनाए हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर जगह इन का प्रयोग नहीं कर सकता। मोबाइल का प्रयोग हर जगह कैसे करेगा? अब हमें क्या पता यहाँ पर उजाला है कि अंधेरा है, और यह हम मोबाइल का कैमरा उसके सामने कैसे दिखाएं, तो नहीं बता पाता है वो। बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों में। आप अभी काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, आपके चेहरे पर ग्लो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जी हाँ, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल बनाई हुई है अभी। जी हाँ, तो ये दाढ़ी आपने बनाई है क्या? जी हाँ, आपने बनाई? जी हाँ। इसके अलावा आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? सर, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, और हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई की है, तो सब वहाँ पर जो सब सीखा है। तो हॉस्टल में तो जो है सारे जो दैनिक कार्य होते हैं घर के,
वो सभी कार्य सीखे हैं। वही घर में जो है आपका तैयार होना, नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सारे कार्य कर लेते हैं घर में तो। अच्छा, खाना बना सकते हैं आप? नहीं, खाना नहीं बना पाते। और गेम्स में कौन सा गेम्स खेल सकते गेम्स हैं? में सर मुझे शतरंज का शौक है, और हम लोगों को ब्लाइंडों को शतरंज आता है अलग ही, तो वो शतरंज थोड़ा बहुत आता है। और हॉस्टल में क्रिकेट खूब खेला खेला करते हैं सर। अच्छा। जी हाँ, क्रिकेट हम लोगों को ब्लाइंडों का आप देखेंगे तो हॉस्टल हॉस्टल में जो है हम क्रिकेट बहुत खेला करते थे। ब्लाइंडो का भी क्रिकेट होता जी है? हाँ, जो बॉल होती है, बॉल में छर्रे होते हैं, तो वो साउंड करती है, प्लास्टिक की बॉल अच्छा में अच्छा। छर्रे डाल लेते हैं। और कौन कौन से गेम्स होते हैं ऐसे ब्लाइंडो के जो स्पेशल बनाए गए हैं? सर स्पेशल गेम्स जो ब्लाइंडों के शतरंज है, और क्रिकेट है, ये तो ब्लाइंड आसानी से खेल सकता है। अच्छा। जी हाँ। और अभी बाकी म्यूजिक में ब्लाइंड बहुत सारे ब्लाइंड हैं। आप घर से बाहर जाते हो जी हाँ। तो समाज के लोगों के द्वारा आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्या क्या मुसीबतें समस्याएं आपके सामने आती है? सर मुझे समाज के लोगों से तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ रह रहा हूँ सीहोर में, यहाँ पर मैं अपने कार्यालय भी जाता हूँ और भी जगहों पे जाता हूँ। तो जब लोगों को पता पड़ता है तो मतलब बहुत ही अच्छे व्यवहार करते हैं मेरे साथ में। और मुझे तो जो है बहुत ही सपोर्ट करता है पूरा समाज। यदि भाई मालूम पड़ता है उन्हें कि भी इसके साथ ये समस्या है, तो मुझे समाज में कोई दिक्कत नहीं है सर। आपके हिसाब से समाज के लोग काफी अच्छे हैं? काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे आप समाज के लोग हैं। आपके और साथ अच्छा व्यवहार जी करते हाँ, हैं? काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, काफ़ी सहायता करते हैं वो लोग। चलिए, जी बढ़िया हाँ। है। सीहोर के लोग काफी अच्छे हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को। जी हाँ। आपको भैया थोड़ी सी कॉमेडी करके भी दिखाएंगे। ये नाना पाटेकर की मिमिक्री करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे आपके सामने। अच्छा है भाई, अच्छा है। आज वीडियो बनाने आए हैं मेरा आर्यन सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, आज आप आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा कैसा फील कर रहे हैं आप हमारे साथ आकर? सर, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ। हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा है। अच्छा है सर, अच्छा बहुत है, ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा। तो कैसी लगी आपको इनकी मिमिक्री? कमेंट करके बताएं। और अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा डेमो प्रैक्टिकल वर्क कि किस तरह से काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं बिना किसी की सहायता से। दोस्तों, ऋषिराज भाई को दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए उनके सामान को कहाँ पर कैसे व्यवस्थित रख कर आएंगे। ये लीजिए, पकड़िए आपके सामान। अब जैसे आपका कुछ सामान लेकर आना है तो आप कैसे लाएंगे? लाइए। अब ऋषिराज छड़ी लेकर आएंगे। जाइए, छड़ी लेकर आइए। आप चले जाओ वहां पर पीछे। देखिए, छड़ी मिल गई उनको। सर ये हम लोगों की, ब्लाइंड लोगों की छड़ी है, जिसके माध्यम से हम सभी ब्लाइंड लोग जो है चल सकते हैं आसानी से। ये देखिए, मैं इसको ओपन करूंगा। ये देखिए, ये ओपन हो गई है। अब इसके माध्यम से हम लोग जो है कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब आप कहेंगे तो हाँ, इसका उपयोग करके दिखाइए जी कैसे करते हैं। जी। अब जैसे चलिए, बाहर चलते हैं इनके साथ में। मुझे बाहर जाना है। आइए। अब मैं छड़ी के माध्यम से बाहर जा रहा हूँ। ये देखिए। बिल्कुल। ये मैं अपने घर पर आ गया हूँ वापस। ये सीढ़ी भी कर सकते हैं। जी जी हाँ, जी हाँ। अब मैं जैसे घर पर आया हूँ,
तो ये छड़ी को वापस फोल्ड करके मैं इसको रख सकता हूँ आराम से। ये तो आपको मिलाते हैं ऋषिराज के भाई से, जिनका नाम है सौरभ। सौरभ जी, आपको किस प्रकार की समस्या थी इनको ले जाने लाने में, या फिर इनके नज़रिए से तो समस्या है नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन आपको क्या समस्या दिखती है इनकी लाइफ में और आप इनको छोड़ने जाते हैं? समस्या ऐसी कुछ आती नहीं है, और बस ये है कि इनको लाना ले जाना, स्कूल ले जाना, इनको स्कूल से वापस लाना, घर छोड़ना, और कुछ इनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें अगर लगती है तो वो मैं स्वयं दिला देता हूँ। बाकी तो और कुछ समस्या है नहीं, बाकी तो स्वयं अपना सारा ये काम कर ही लेते हैं। हम लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं अपना बाहर घूम लेते हैं, स्वयं छत पे जाना, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम इनको बताएं। बस स्टैंड से श्यामपुर स्कूल समथिंग 1 किलोमीटर होगा, कितना है, कितना 1 किलोमीटर ही है ना, समथिंग है। समथिंग 1 किलोमीटर ये स्वयं छड़ी के द्वारा पैदल जाते थे। तब तक की ये इनकी स्वयं की समस्या थी, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। अब हम हमें तो नहीं लगता, लेकिन शायद इनको प्रॉब्लम आती होगी। वहाँ अकेले गए, वहाँ किसी ने इनका साथ नहीं दिया। हाँ, कोई रास्ते से जा रहा है तो किसी ने मदद कर दी, किसी ने बाइक पे बिठा लिया, लेकिन बाकी ये स्वयं। और इतना जजमेंट लगा चुके थे वहाँ तक, श्यामपुर तक, कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, स्वयं अकेले चले जाते थे। शुरुआती दिनों में शुरुआती दिनों में इंडिया गया था एक दो बार, दो तीन दिन तो नहीं, मैंने गया। 10-15 दिन तो मैं हाँ, गया। बाकायदा वहाँ पे लेके गया, और छोड़ना ले जाना, तो उनको जजमेंट हो गया था कि हाँ, मेरा स्कूल यहाँ पर है। भाई आपको हम बताना चाहते हैं कि ऋषिराज मोबाइल भी चलाते हैं, जिनका मोबाइल फ़ोन है इनका एंड्रॉयड, और देखिए किस तरह से इसको चलाते हैं। देखिए, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। अब इस फ़ोन में जो है मैंने जो है आजकल हर एंड्रॉयड फ़ोन में टॉकबैक एक फंक्शन आ रहा है। सेटिंग के अंदर एक टॉकबैक होता है, उसको ऑन करने पर मोबाइल जो है बोलने लगता है, स्पीक करने लगता है। तो मेरा फ़ोन जो है बोलता है। देखिए, अब मैं अपने भाई को फ़ोन लगा रहा हूँ। ये मेरे भाई के पास फ़ोन हो चुका है। ये देखिएगा, देखिए तो फ़ोन आ रहा है, उसको दिखाओ। व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज पढ़ना है तो देखिएगा, ये एक मैंने ग्रुप खोला है अपना, राष्ट्रीय दिव्यांग मंच। तो दोस्तों, आपको हम मिलाने वाले हैं ऋषिराज की माताजी से। मैं बोलना ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मैंने बचपन से ही एक मतलब इस तरह से संभाला कि नॉर्मल बच्चा है। जैसे कभी उससे मेरे को ये समस्या नहीं हुई कि ये मेरे लिए कहीं बोझ ना बन जाए आगे चल के, क्योंकि मैं हमेशा ही उसका ध्यान दूँ। अच्छा, उसके पापा ने भी बहुत ध्यान दिया। अच्छा, भाई बहनों को भी यही सिखाया मैंने कि हमेशा अपने भाई का ध्यान देना, और आज भी देते हैं। जरा सा भी वो कहीं जाता है तो कहता भैया नहीं मैं चलूँगा, बहन भी कहती भैया मैं कर दूँगा ये काम। हालाँकि ये बचपन में बहुत समस्या है उसको। एनएबी से उसने ना 11th-12th किया, वहाँ से फिर उसको है ना हमने जैसे ही वैकेंसी निकली तो उसमें हमने फॉर्म डाला। उसमें फिर फॉर्म डालने के बाद उसको 6 महीने के बाद ही उसका इंटरव्यू का ऑर्डर आ गया। फिर वो यहाँ पे फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। फिर इसके बाद उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, उसकी यहाँ पे जॉब लग गई। अब वो इस तरह से बन गया कि वो, अब मैं बता नहीं सकती कि पूरा घर का भार वो ही संभाल रहा है। उसने ही ना उसकी कमाई पे ही आज इस स्तर पे पहुंचा दिया कि मकान तक उसी ने ही बनाया। हालांकि वो हमारे लिए अगर सपोर्ट नहीं करता तो हम मकान भी नहीं बना पाते। और आज भी वो हर जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहता है स्वयं। तो इसको कभी भी अपने बच्चों को बोझ ना समझे। हर लेडीज़ अपने बच्चों को इस तरह से संभाले कि नॉर्मल को ध्यान ना देते हुए इस पे ध्यान दे, ताकि वो आगे चल के तुम्हारा नाम रोशन करे। और आज हमारा नाम रोशन करता ही चला जा रहा है, और आगे क्या करेगा वो हमें खुद नहीं पता है। आज के जो मतलब समय है ना, उस समय आज की अपने नॉर्मल औलाद अपना साथ छोड़ देती है। लेकिन आज वो इस स्तर पे है कि वो हमेशा पूरे परिवार को साथ लेके चलता है, अपने भाई बहनों को भी सपोर्ट करता है। नहीं, इनको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और अच्छे से रहो। बहन का भी बहुत सपोर्ट करता है वो, और हमेशा कहता है कि मैं आगे भी और कुछ मतलब अच्छा ही करूँगा। सब महिलाओं जैसे कहना चाहती हूँ कि जैसे किसी का ऐसा इस टाइप से बच्चा हो, जैसे ब्लाइंड है, जैसे विकलांग है, उन उन लोगों के लिए हमेशा अच्छी सोच रखे, और ये नॉर्मल से ज़्यादा उस पे ध्यान दे, ताकि नॉर्मल तो कर ही लेता है लेकिन इनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है माँ बाप की। क्योंकि ये माँ बाप साथ देते हैं ना,
तो ये ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर इनका साथ ना मिले माँ बाप का तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मेरा ये संदेश है महिलाओं के लिए कि वो है ना हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, उन पे फुल ध्यान दे, ताकि वो आगे चल के कोई ऐसा काम नहीं करें कि नहीं आप तो भीख मांगने पे मजबूर हो जाते हैं कुछ बच्चे इस तरह के, ऐसा काम ना करें। इसलिए ना उनको ऐसा संदेश भी देना चाहती हूँ मैं। जैसे समाज के लोग होते हैं, जैसे अब वो छोटा बच्चा देखते हैं, अरे तुम इतने परेशान हो रहे हो, इसको संभाल रहे हो, ये आगे चल के क्या करेगा, ये सोच रखते हैं। हमेशा कुछ लोगों ने हमें ऐसा बोला कि एक काम करो आप मंदिर में ही बिठा दो, अपना पेट तो भर ही लेगा। कुछ बोलते थे कि इसको पढ़ा के क्या कर रहे हो, फोकट पैसे खर्च कर रहे हो। बाकी हमने उनकी बहुत सुनी, लोग बागों ने भी हमें बहुत ताने दिए, हम ताने सुनते गए। कुछ लोगों ने तो घर वालों ने ही हम अंधा तक बोला उसको, बोले ये तो अंधा है। अच्छा, हर चीज़ में उसको अंधा का नाम दिया जाता था, लेकिन हमने वो भी सहा और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और वो सब अपने ही रिश्तेदार थे, पर फिर भी हमने ना सुनते हुए इस पे पैसा भी खर्च किया, पढ़ाया भी उसे आगे, हॉस्टल में भी पहुँचाया उसको कि वहाँ पे ये पढ़े और अच्छी शिक्षा ले। आज वो इस स्तर पे पहुँच गया है कि वही लोग आज बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया, आज तुम नहीं पढ़ाते तो तुम, वो है ना, आज उसका भविष्य खराब हो जाता। बहुत अच्छी बात कही आपने समाज के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए किस प्रकार से रिश्तेदार और समाज के लोग जिनको अंधा बोलते थे, आज वही व्यक्ति अपने घर का, अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण कर रहा है। मैं समाज के लिए कुछ कहना चाहूँगा अंत में कि भाई समाज में ऐसे बहुत से दिव्यांगजन हैं जो अभी भी जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, जो अभी भी छुपे हुए हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं या मुकबधिर या जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन्हें आप आगे लाएं और देश में, प्रदेश में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, वहाँ आप उन्हें पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा दिलवाएं, जिससे कि वह भी अपना जीवन आगे बढ़ा सके। और सभी संस्थाओं में सभी दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। भाई आपको एक कविता सुनाएंगे, कुछ दोहे सुनाएंगे अभी। हमने सदा खूब चखे स्वाद भरे पकवान, हमने सदा खूब चखे स्वाद भरे पकवान, रोटी माँ के हाथ सी जग में नहीं समान, रोटी माँ के हाथ सी जग में नहीं समान। बेटी दिल की है कली, बेटी बड़ी महान, बेटी जिस घर में रहे वहाँ रहे भगवान, बेटी जिस घर में रहे वहाँ रहे भगवान। बात बात में क्रोध है कैसी आई रीत, आज हृदय को क्या हुआ कहाँ गई वह प्रीत, आज हृदय को क्या हुआ कहाँ गई वह प्रीत। और अंत में कि अमर सदा सब हो गए भारत माँ के लाल, आजादी से ब्याह कर वीर चले ससुराल। ये वीरों के लिए समर्पित है कि आज हमारे जो भी शहीद वीर है वो कहाँ है। तो अमर सदा सब हो गए भारत माँ के लाल, आज़ादी से ब्याह कर वीर चले ससुराल। तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी समाज में यदि ऐसे कोई हैं दिव्यांगजन, तो वो उन्हें आगे लाएं आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्यन सर का कि एक दिव्यांग लोगों के लिए जो एक अच्छा मैसेज आप लोग छोड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शो पर आप आए। जी। और हमारे कैमरे के पीछे हमारे हरिओम भाई, हरिओम मेवाड़ा, जो कि कॉमेडी क्रिएटर है, कॉमेडी की वीडियो बनाते हैं। तो आप इनके वीडियो भी देखिए, जाके इनके चैनल पर जाइए। जी हाँ। हरिओम मेवाड़ा इनका नाम है और ये है ऋषि राज, आप मिल चुके हैं। नयन नयन जग में नहीं देख कहाँ है राम, हृदय हृदय की बात में कहाँ नयन का काम, हृदय हृदय की बात में कहाँ नयन का काम। और अभी कुछ मिनटों पहले जो है मेरी मम्मी का आपने इंटरव्यू लिया, तो उनके इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही उस पर मैं बोलना चाहूँगा। मेरी विपदा में तुम्हें हंसने का अधिकार, बिल्कुल आपको अधिकार है हंसने का, लेकिन मेरी विपदा में तुम्हें
हंसने का अधिकार, देख स्वयं की छवि कभी दर्पण के उस पार, देख स्वयं की छवि कभी दर्पण के उस पार। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा इंटरव्यू, मेरी रचनाएं, मेरे दोहे आपको पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।